Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine at your places. So today we are going to discuss class 7th topic basically which is heat. आज हम डिस्कस करेंगे हीट. ठीक है, तो हीट क्या है? सबसे पहले हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है. कैसी एनर्जी का फॉर्म? जो कि हमें ये बताता है कि वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन whether a given object is hot or cold. So let's start the chapter. First of all, we need to understand कि what is heat and temperature. Heat और temperature में basic difference है क्या? Heat is a form of energy that causes the sensation of hotness or coldness. आपको भी बताया कि heat जो है एक energy का ही form है जो sensation देता है हमें of hotness, माने कि कोई object गर्म है या ठंडा है, उसकी sensation देने के लिए heat जो एक energy का form है and it always flow from hotter body to colder body. और गर्म बॉडी से ये ठंडी बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगा. दैट मीन्स कि हायर टेम्परेचर से इट ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर. उसके बाद व्हाट इज टेम्परेचर? अब क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि भाई टेम्परेचर क्या है? हीट तो बता दिया, लेकिन अब टेम्परेचर क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसकी डिग्री, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस जो है उसको मेजर जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं 3 बेसिक यूनिट्स में. ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारे पास होता है सेल्सियस, उसके बाद हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट, और जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का दैट इज केल्विन. सो द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर मैं यहाँ लेके बैठी हूँ आपके लिए. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर एंड इट हैज बेसिकली 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल्सियस, सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज केल्विन, जिसमें से कि जो ऐसा यूनिट है टू मेजर द टेम्परेचर दैट इज केल्विन. अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की. थर्मोमीटर जो है भैया कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, जिसमें पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिक नाम से पता चल रहा है कि इट इज यूज्ड इन द क्लिनिक्स. हॉस्पिटल्स में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. बेसिकली जो बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं. इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है कि मिनिमम जो है ये 35 डिग्री सेल्सियस को मेजर करेगा, लाइक जो रूम टेम्परेचर है, और हाईएस्ट जो है ये 42 डिग्री सेल्सियस को मेजर करेगा. इट इज फिल्ड विद मर्करी. मैं इस थर्मोमीटर की बात कर रही हूँ. इट इज क्लिनिकल जो पहले टाइम में यूज किया जाता था. ठीक है, इट इज फिल्ड विद मर्करी विच हैज द प्रॉपर्टी टू एक्सपैंड ऑन हीट. इसके अंदर एक मर्करी फील्ड है. जो इसका सिल्वर वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको किंक बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर मर्करी है और मर्करी की एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी कि मर्करी जो है वो हीट के साथ में एक्सपेंड करता है. तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करेगा? मान लीजिए किसी को फीवर है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे माउथ में रखते हैं जीभ के नीचे, तो उसके अंदर जो मर्करी है वो उस टेम्परेचर से एक्सपैंड हो जाएगी और एक्सपैंड होके यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे मर्करी जहाँ तक आता है हम बोल देते हैं कि उस पर्सन को उतना उसका बॉडी टेम्परेचर है. नाउअडेज देयर यूज इज लिमिटेड एज मर्करी इज पॉइजनस. तो आजकल ऐसे मैंने बताया ना कि इसका जो यूज है वो बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर जो मर्करी होती है वो बहुत पॉइजनस होती है. अब इसका जो यूज है वो बहुत कम है ना, तो इसको वापस डब्बी में डाल देते हैं. जब जिस चीज का यूज ही नहीं है, जो चीज हमारे लिए पॉइजनस है, उसको भैया यूज करना ही क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से पता चल रहा है कि इट इज यूज इन द लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल्स. हम रिएक्शंस करते हैं लेबोरेटरी में, वहां पर जो भी केमिकल्स हैं, जो भी रिएक्शंस चल रही है ना, उसका जो टेम्परेचर मेजर करना है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही मेजर होगा. इट इज रेंजिंग फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस, लाइक कि लोवेस्ट जो टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस है, और जो हाईएस्ट इससे मेजर करेंगे वो है 110 डिग्री सेल्सियस. इट इज, अब जो इसमें था मर्करी था ना, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा शायद आपके स्कूल्स में अवेलेबल होगा, वहां आप देख लेना. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें मर्करी नहीं होता है. एट द प्लेस ऑफ मर्करी एल्कोहल इज फिल्ड. एल्कोहल होता है उसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल, जो हमारा प्यारा, जो हम आजकल नए जमाने के लोग हैं ना, हम ये यूज करेंगे डिजिटल. इट ऑल्सो मेजर्स बॉडी टेम्परेचर. ये भी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा, बट इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है जो कि रीडिंग को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे. अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो है ये रीडिंग आपको दिखाएगा. अभी मेरा बॉडी टेम्परेचर आ रहा है 98.5. ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देगा ना आपको, तो फ़ारेनहाइट में देगा, तो उसको अगर हम सेल्सियस में जाएं तो ये 35 डिग्री सेल्सियस हो गया. इट इज़ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट. देखो ना, कन्वीनियंट तो यही, कैसे मर्जी इसको हैंडल करो, इसमें कोई मर्करी नहीं है, जब कोई पॉइजनस चीज़ है नहीं तो सेफ है और कन्वीनियंट है. तो दिस इज
डिजिटल थर्मामीटर, ये जो इसकी स्क्रीन है इसके ऊपर सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर है कितना। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट की जो ट्रांसफर है वो 3 तरह से हो सकती है। देयर आर 3 बेसिक methods, ways we can say, by which heat can be transferred from hotter body to colder body. First जो तरीका है that is conduction. It is the process of transmission of energy from one particle of the medium to other. particle के एक medium से दूसरे मीडियम पे each particle। अब इसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे पार्टिकल है। हमें पता है कि मैटर जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, जस्ट वो पार्टिकल क्या करेंगे, आगे से आगे हीट को ट्रांसफर करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमने चाय बनाई, ठीक है, चाय जो है वो कप में छान दी, ठीक है, तो उसको फिल्टर करने के बाद, मतलब छानने के बाद क्या करेंगे, अगर हम उसमें एक चम्मच डाल देते हैं स्टील का, तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो चम्मच था ना स्टील का वो गर्म हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि चाय गर्म थी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, चम्मच जो था उसका टेम्परेचर कम था, लेकिन कंडक्शन से क्या हुआ, वो जो हीट है वो चाय से चम्मच तक पहुंच गई एंड द स्पून बिकम्स हॉट। सो कंडक्शन में मेनली जो है कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। सो व्हेन कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स, हीट इज यूजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। बताया मैंने आपको कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होती है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ओनली हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सॉलिड के पार्टिकल जो हैं दे आर ये वो प्लेस इस तरह से बिल्कुल उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत फिक्स तरीके से प्लेस होते हैं, तो उनके बीच में टच होता है। टच होने की वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पार्टिकल और यू कैन से फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। सेकंड जो तरीका है हीट ट्रांसफर का, दैट इज कन्वेक्शन। ठीक है, अब कन्वेक्शन में क्या, कंडक्शन में तो मैंने बोला कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है मेनली इन सॉलिड, तो कन्वेक्शन जो है हमारे पास फ्लूइड्स के लिए होती है। फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है गैसेस एंड लिक्विड्स। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स within fluids such as gases and liquids. Convection is the process of transfer of heat in fluid by actual motion of particles. Conduction में we are studying कि there is no actual motion of particles, लेकिन convection में जो है वो मोशन होती है पार्टिकल्स की एक्चुअल। जैसे आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम पानी उबालते हैं तो जब पानी उबलना शुरू होता है तो साइड्स की लेयर जो है वो पहले ऊपर उठने लग जाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट एक्चुअल मूवमेंट होती है, ये बल्क फिनोमिना है। तो हाउ इज द हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो। ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसी की एक जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ है। व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो, थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। द लोअर लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की जो लोअर लेयर है विच आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट, जो हीट सोर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेयर है वो सबसे पहले गर्म हो जाएगी, ठीक है, और सबसे पहले गर्म होने के बाद क्या होगी, बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी। हल्की होने के बाद क्या होगा कि वो जो है वो ऊपर आ जाएगी और उसके प्लेस पे जो कोल्डर वाली लेयर है उसकी प्लेस पे आ जाएगी, ठीक है, तो द हॉटर पार्ट विल राइजेस अप एंड द कोल्डर डेंस फ्लूइड रिप्लेसेस इट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है कब तक, जब तक कि सारा फ्लूइड जो है वो हीट नहीं हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द हीट इज ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। नेक्स्ट जो थर्ड है और लास्ट जो वे है ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। रेडिएंट हीट इज प्रेजेंट इन सम और अदर वेज इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में रेडिएंट हीट है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो दो हमने प्रीवियस मेथड करे कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसमें मीडियम था, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, और आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस। बट इस जो प्रोसेस में जो रेडिएशन है इसमें मीडियम नहीं होता। सन से जो हमारे पास हीट आती है सीधी, है ना, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन टेक्स प्लेस थ्रू अ वैक्यूम और ट्रांसपेरेंट मीडियम विच कैन आइदर सॉलिड और लिक्विड। इट इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर हीट, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए, यू कैन टेल मी योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।